नमस्कार, मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 7 मोरों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि हत्या करने वाले एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा है। ये पूरी घटना थाना किशनी के भरतपुर महिगवा गांव की है। यहां पर मोरों की हत्या की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर सभी 7 मृतक मोरों का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस और वन विभाग की टीम घटना की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ वन विभाग ने थाना किशनी में तहरीर दी है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर चोरों का जिले में आतंक देखने को मिल रहा है। चोरों पर नकेल कसने में पुलिस पूरी तरीके से नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। 2 दुकानों पर ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कीमती सामान समेत नकदी पर हाथ साफ किया गया। कपड़े और किराना की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। जेठवाड़ा थाने के नवोदय विद्यालय के पास की यह घटना, जहां पर 2 दुकानों पर, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे, चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और पुलिस के हाथ अभी भी खाली। खबर चंदौली से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दी। हालांकि बाल बाल आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी बच गए। मुठभेड़ में दौरान बदमाश राजीव सिंह को पैर में गोली लगी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अलीनगर थाना क्षेत्र के बिलरीडीह गांव के पास मुठभेड़ हुई। तो वहीं बाराबंकी में तिलक उत्सव के दौरान हर्ष फायरिंग की लाइव तस्वीरें सामने आई। खुलेआम बंदूक से फायर करता रहा युवक। तमाशा देखते रहे मौके पर मौजूद कई पुलिसकर्मी। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर आसपास के लोगों की जान की परवाह किए बगैर खुले में फायरिंग की गई। युवक लगातार फायरिंग करता रहा। ताबड़तोड़ फायरिंग से तिलक समारोह में आते जाते बाकी लोग भी सहमे हुए नजर आए। फायरिंग के दौरान युवक में किसी प्रकार का कोई खौफ नजर नहीं आया। आपको बता दें कि कुर्सी थाना क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर का ये पूरा मामला। तो वहीं हमीरपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वसीयतनामा के नाम पर 800 रुपए की घूस ले रहा था। महिला से कागज बनवाने के लिए घूस ले रहा था लेखपाल। डरा धमकाकर काम के नाम पर रुपए ऐंठे जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काम न होने पर रुपए वापस की गारंटी भी लेखपाल दे रहा है। घूसखोर लेखपाल राम सजीवन मौदहा तहसील में तैनात है। तो वहीं मैनपुरी में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जहां पर 4 तमंचे, 1 बंदूक और अधबने हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मैनपुरी सदर कोतवाली पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस को हालांकि अभी एक और आरोपी की तलाश है। तो वहीं सुल्तानपुर में पत्नी द्वारा पति की हत्या करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। 5 बच्चों की मां ने प्रेमी से अपने ही पति की हत्या करवा दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया है। ये पूरा मामला लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के परशुरामपुर चौबनवा गांव का है। इसी गांव का रहने वाला चंद्रपाल बाहर रहकर कमाता था, जबकि उसकी पत्नी और 5 बच्चे गांव में ही रहते थे। चंद्रपाल ने अपनी 2 बेटियों का विवाह भी कर दिया था। किसी दौरान इसकी पत्नी कमला देवी का गांव के ही अजय कुमार के एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा और इसी बीच 2 महीने पहले लॉकडाउन में चंद्रपाल वापस घर आ गया। बीती 30 मई को चंद्रपाल एक रिश्तेदारी में शामिल होने के लिए अनंतपुर चौबेपुर गांव गया हुआ था कि वहां से लौटते समय परसीपुर गांव के पास पहुंचते ही अजय कुमार से चंद्रपाल के हथौड़ी से मारकर हत्या कर दी गई और सब सामान फेंक कर वहां से फरार हो गया। खबर गोंडा से, जहां पर आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक यहां एक मकान में धमाका होने से पूरी बिल्डिंग भरभराकर ढह गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग मलबे में दब गए, जिन्हें गांव वालों ने मुश्किल से बाहर निकाला। ग्रामीणों की मदद से दबे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकालकर नवाबगंज पीएचसी भेजा गया, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 7 लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं।
मामला जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी के ठठेर पुरवा का है, जहां पर एक मकान में अचानक धमाका हुआ जिसमें 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। पुलिस को आशंका है कि हादसा सिलेंडर ब्लास्ट होने के चलते हुआ। हादसे में 2 पुरुष, 2 महिला और 4 बच्चों की मौत की खबर से सन्नाटा पसरा है। रात को 10:30 बजे ये सूचना मिली कि गैस सिलेंडर फटने से एक नूरुल हसन के परिवार के 8 लोगों की डेथ हुई है। इसमें मौके पर जैसे ही रेस्क्यू टीम पहुंची तो मलबे में से तुरंत 5 लोगों को जिनकी डेथ हो गई थी उनकी बॉडी निकाली गई और उसके बाद से फिर थोड़ी देर बाद और 2 शवों की बरामदगी हुई और एक व्यक्ति की डेथ आज सुबह 5:30 बजे के आसपास हुई है। तो लगभग 8 एक ही परिवार के सदस्यों की डेथ हुई है और 7 लोग ये जिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय इलाज के लिए भेजे गए हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये जो घटना हुई है इसमें सिलेंडर के फटने से घटना हुई बताई गई है। प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि इसमें मकान की जो दीवारें हैं वो कच्ची दीवारें हैं और गारे से उनकी जुड़ाई हुई है, लेकिन ऊपर छत काफ़ी भारी था, आरसीसी की छत थी और विस्फोट होने के कारण से पूरी छत गिर गई। रात का समय था, परिवार के सदस्य घर के अंदर ही मौजूद थे। इसके कारण से ये काफ़ी दुखद घटना हुई है और इस दुर्घटना के कारण से एक ही परिवार के 8 सदस्य, इसमें एक तो नूरुल हसन के ही 2 पुत्र हैं और एक लड़के के परिवार में केवल एक लड़का छोटा सा मोहम्मद जैद। यूपी में कोरोना संक्रमण में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। महेवा मंडी से हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने इसका जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट देखिए। चैन को तोड़ने के लिए शासन और सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था कि लॉकडाउन का सभी लोग पालन करें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और मंडी को भी इसी शर्त पे खोला गया था कि यहाँ पे पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस नज़र आएगा, लोगों के चेहरे पे मास्क नज़र आएगा। लेकिन तस्वीरें आपको खुद बयां कर रही हैं कि किस तरह से लोगों को कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन का याद है या फिर वो किस तरह से उसका पालन कर रहे हैं। किसी के चेहरे पे मास्क नज़र नहीं आ रहा है। तमाम जो ठेले कुमचे वाले हैं या फिर बड़े मंडी के कारोबारी हैं बिना मास्क के लगा जो है चल रहे हैं। अगर मास्क है भी तो उनके नीचे है और भीड़ का आलम यह है कि कहीं भी आपको सोशल डिस्टेंस नज़र नहीं आएगा। इस तरफ आप देखेंगे तो पूरी तरफ गाड़ियों का रेला और इधर देखेंगे तो वो ट्रेन के नीचे बैठा हुआ शख्स भी जो है पैसे गिनने में मसरूफ़ है, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क नहीं है। वहाँ 3 लोग हैं लेकिन तीनों में से कोई भी मास्क नहीं लगाया है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि बिना मास्क के किस तरह से हालात हैं। इधर भी आप देखेंगे तो उधर भी कहीं भी कोई मास्क लगाया नहीं हुआ है और एक जगह पे 5-5, 6-6 लोग बैठे हुए हैं। भीड़ का आलम, सोशल डिस्टेंस का आलम या फिर मास्क का आलम, ये आप खुद बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इनसे ही बात कर लेते हैं ज़रा। आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम यहाँ नहीं। क्या करते हैं आप? हम कुछ करते, पैसा लेने आए हैं। पैसा लेने आए हैं? मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? गिन रहे थे उसी लिए। अच्छा, गिन रहे थे इसलिए मास्क नहीं लगाए हैं। क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हैं आप लोग? लगा ले रहे हैं सर, लगा ले। ये हालात हैं कि मास्क हमको देख करके लगाया जाता है और आप इस तरफ पूरी तरफ देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाया है। किस तरह से जो भी आ रहा है जा रहा है मंडी के अंदर, किसी को भी कोई इस बात का इल्म नहीं है और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह बद से बदतर हो रहे हैं। स्थितियाँ थोड़ी सामान्य हो रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ये लापरवाही एक बार फिर से सभी को परेशानी में डाल सकती है और एक बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मास्क लगाया हुआ नज़र नहीं आता है। शायद 2 से 4% ऐसे होंगे जिन्होंने मास्क लगाया है। तो बखूबी आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से शासन ने लोगों की सुविधा को देखते हुए वो मंडियों में गाइडलाइन के अनुसार छूट देने की बात कही थी, लेकिन शायद इस महेवा मंडी में यहाँ पे कोई भी इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है और पूरी तरीके से बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंस के लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित होगा तो अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि हालात क्या होंगे। और हालात केवल ही मंडी के नहीं हैं, अलग अलग जगहों पे, सड़कों पर, चौराहों पे, सब जगहों पे सवारियाँ चल रही हैं, टेम्पो वाले चल रहे हैं, वाहन फर्राटा भर रहे हैं। किसी को किसी बात का फ़र्क नहीं है और उन्हें रोकने वाले ये सरकारी नुमाइंदे भी सड़कों पर नज़र नहीं आते हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।
बहराइच में कोविड केसेस को कम देखते हुए कोरोना लॉकडाउन में छूट दी गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूरी है। लेकिन बहराइच में लोग बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। ना ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की और ना ही लोगों के चेहरों पर मास्क लगे हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें लापरवाही की बड़ी बान की। कोरोना के कहर को रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगाया गया आंशिक कर्फ्यू भले ही समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी खतरा कम नहीं हुआ है। मैं इसमें बहराइच के एक सब्जी मंडी में हूं और कहा यह जाता है कि सब्जी मंडियों से ही कोरोना बम फूटता है। मेरे पीछे आप देखिए कि जो लोग भी यहाँ पे खरीदार दिखाई पड़ रहे होंगे, उनके चेहरे पे शायद आपको मास्क दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, जबकि सरकार की तरफ से साफ साफ ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो लोग भी मार्केट में निकलेंगे या सार्वजनिक स्थलों पर निकलेंगे, उनके चेहरों पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शायद इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बावजूद लोग अभी भी सबक नहीं ले रहे हैं। लगातार जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके चेहरों पर मास्क दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो चेहरों पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। हमारे पास एक लोग हैं। भाई साहब, ये मास्क को और ऊपर कर लीजिए, क्या बात? नहीं, वो थोड़ा ये मतलब उभन सी होने लगती है। नहीं, जिंदगी से बढ़ के उबन नहीं है। ठीक है, ऊपर कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भाई साहब, हेलो, एक मिनट, रुकिए आप जरा रुकिए। मास्क क्यों नहीं लगाए, क्या बात? लगाए तो रहे हैं, अभी थोड़ा सा वो कर रहे थे। नहीं, मास्क बिल्कुल लगा कर रखिए। ठीक। मास्क ही जिंदगी है, मास्क ही जिंदगी है। लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि मास्क ही जिंदगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मास्क और 2 गज की दूरी ही इस कोरोना से हमें बचाएगी, क्योंकि अभी भी संक्रमण का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। आज भी लोग अस्पताल में पॉजिटिव हो रहे हैं, भले ही वो संख्या कम हो गई है, लेकिन इसका जो पूरा खतरा है अभी खत्म नहीं हुआ। लिहाजा इंडिया न्यूज़ लोगों से अपील करता है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे तो अपने आप को बचा सकेंगे। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़। खबर हरदोई से, जहां पर कोविड मरीजों की संख्या कम होने के कारण लॉकडाउन में छूट दी गई है। हफ्ते में 5 दिन लॉकडाउन सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहेगा। सभी दुकानें और सब्जी मंडी वगैरह भी खुली रहेंगी। हरदोई की नवीन फल मंडी और सब्जी मंडी में रियलिटी चेक के दौरान सामने आया कि इस स्ट्रेन में लोगों में दहशत ज्यादा है, तो ग्रामीण लोग भी मंडी में मास्क लगाए हुए नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हुआ, लेकिन कुछ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क में बिल्कुल भी नहीं देखा गया। जाहिर सी बात है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लोगों ने नहीं किया है तो जिला प्रशासन इस लॉकडाउन को खत्म भी कर सकता है। हम इस वक्त हरदोई की थोक मंडी में हैं। यहाँ ये सब्जी मंडी है और यहाँ से आपको बता दें कि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं सब्जी के, वो लोग शहर के विभिन्न इलाकों में सब्जियाँ बेचने का काम करते हैं। ये मंडी सुबह 5 बजे खुल जाती है। लॉकडाउन खुल चुका है, इसलिए यहाँ पर आज हम आपको दिखाते हैं। ये पुलिस वाले थे जो अखबार पढ़ रहे थे, कैमरा देख के अंदर चले गए हैं। हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग सुधार रहे हों, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात की जाए, हम आपको दिखाते हैं। आइए, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं तब सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी सही हुई है। अभी तक भीड़ बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी भीड़ ज़्यादा थी। अब देखिए आप कि किस तरीके से, जिस तरीके से लॉकडाउन में छूट मिल गई है, उस हिसाब से भीड़ इस मंडी में काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि मरीज हरदोई में कम है, इसलिए लॉकडाउन में छूट यूँ मिली है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं, वो जब सब्जी लेके गांव में, इलाकों में जाएंगे शहर के, तब कोरोना का संक्रमण जरूर फैल सकता है और प्रशासन फिर से एक बार मजबूर हो सकता है कि वो लॉकडाउन को लगा दे। मास्क कहाँ नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क है नहीं अभी डर नहीं है? कोई डर नहीं करो ना, ये लोग सब मास्क लगाए हैं। मैं लगा लिया मास्क, बता दिया था घर में, वो भी दरअसल कुछ पता ही नहीं है, मास्क नहीं है बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तरोई की मंडी है। तरोई देखिए, और यहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं, खरीदने वाले हैं, थोक व्यापारी, ये सभी मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन कुछ ही बहुत कम लोग ऐसे हैं। देखने में आ रहा है कि हरदोई में कुछ हल्के हल्के धीरे धीरे लोगों में मास्क के प्रति जो है वो थोड़ा सा संवेदना बढ़ी है और लोग लगाने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बारे में सोच सकता है। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि सभी, लगभग सभी यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। सेकंड स्ट्रेन में लोगों को दहशत ज़्यादा है, कई मौतें हुई हैं, तो लोगों ने लगभग
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जरूर है, लेकिन अगर ये पालन धीरे धीरे हल्का पड़ेगा तो जिला प्रशासन मजबूर होगा कि वो लॉकडाउन को आगे बढ़ाए। वीडियो जर्नलिस्ट आमिर खान के साथ आलोक सिंह, हरदोई। राजधानी लखनऊ में मेगा कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का महा अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेगा कैंप की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास में वैक्सीनेशन को लेकर मेगा कैंप की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां पर जल्द ही मेगा कैंप में ग्रामीणों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। इस मेगा कैंप में एक दिन में लगभग 3000 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। तस्वीरें आपको तैयारियों की दिखा रहे हैं। इसके लिए यहां पर लगभग 1500 कुर्सियां लगाई गई हैं, तो वहीं 10 वैक्सीनेशन बूथ भी बनाए गए हैं, जिनमें से 5 वैक्सीनेशन बूथ पर 18+ वर्ग के लोगों के लिए रखा गया है, तो वहीं 5 बूथों को 45+ वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है। लखनऊ में अब मेगा कैंप की शुरुआत हो चुकी है और शहरों में इसकी शुरुआत होने के बाद आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस मेगा कैंप की युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो मोहनलालगंज में राधा स्वामी सत्संग व्यास बना हुआ है वहां पर हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन के मेगा कैंप के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। पीछे मास्क रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है। यहाँ तक जो लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर देख रहे हैं पानी की और चाय की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हम और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लगभग एक बार में 1500 लोगों को बिठाने की भी व्यवस्था की गई है। एक बार में अगर 1500 लोग आते हैं तो उनके लिए लगातार यहाँ देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं जिस पे लोग बैठेंगे। आते ही यहाँ पर उनको पहले बिठाया जाएगा और उसके बाद आपको और आगे दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा। हम एक एक चीज़ आपको बारीकी से हर एक तस्वीर दिखाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेगा कैंप को लेकर के किस तरह से पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। ये राधा स्वामी सत्संग व्यास है जहाँ पर ये पूरा मेगा कैंप शुरू होगा। फिलहाल उसको लेकर के यहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है और लगातार ये 10 रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं। ठीक देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसी तरह से लगातार 10 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं और इसी में आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की पूरी टीम होगी, वैक्सीनेटर होगा, वो यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन करेगा। यहाँ पर 18+ के लिए 5 काउंटर रिजर्व किए गए हैं और 45+ वालों के लिए 5 काउंटर रिजर्व किए गए हैं। लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक दिन में 3000 लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा सकता है। हालांकि और भी तमाम तैयारियां की गई हैं। अगर वैक्सीनेशन के दौरान किसी तरह की कोई समस्या आती है उसको लेकर के आप देख रहे हैं यहाँ पर AEFI रूम बनाया गया है जहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं भी मुहैया की गई हैं। सामने देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं, बेड लगाया गया है। तो हर तरह से यहाँ पर इस मेगा कैंप को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। और दिखाना चाहें, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टाफ रूम भी बना हुआ है जहाँ पर यहाँ इनका पूरा मेडिकल स्टाफ यहाँ पर बैठेगा, उसको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुर्सियां और टेबल डाला गया है। हमारे साथ में बात करने के लिए जो CSC अधीक्षिका हैं डॉक्टर ज्योति कामले, उनसे पूछते हैं कि इस मेगा कैंप को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। मैडम, किस तरह की पूरी तैयारियां चल रही हैं मेगा कैंप को लेकर के? मेगा कैंप राधा सत्संग स्वामी जो है मोहनलालगंज, यहाँ पे हम लोगों ने मेगा कैंप के लिए ऊपर से ऑर्डर हुआ है कि DM लेवल से कि यहाँ पे हम लोग कैंप करेंगे और तैयारी बहुत अच्छी है। और यहाँ के जो संचालक अरोड़ा जी, उन्होंने पूरी तैयारी अच्छे से कर दी है। बस एक बार में कितने लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन हो पाएगा एक दिन में? एक बार में लगभग 3000 कैंडिडेट्स का हो सकता है। उस हिसाब से 10 काउंटर्स बने हुए हैं अच्छे से, चेयर अरेंजमेंट भी अच्छी है। 3000 हो जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या आती तो उसको लेकर के किस तरह की व्यवस्था है? उसको लेकर के हमने एक डॉक्टर्स की पूरी टीम तैयार कर रखी है। उसके लिए यहाँ पर भी रूम सेट कर दिया गया है। EFI के जो भी है उनका मैनेजमेंट के लिए। मैडम, एक बड़ा सवाल है कि कब से आखिर यहाँ पर शुरुआत होगी और किस किस कैटेगरी के लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा? वैक्सीनेशन हर कैटेगरी का होगा, मतलब 18 to 44 + 44 above 44 जो भी वॉकिंग से हो सकता है या स्लॉट वाइज है, जिस तरीके से है यहाँ पर लोगों का एक बहुत वो है सवाल है कि यहाँ पर अगर मेगा कैंप में आएंगे तो क्या यहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा या उनको स्लॉट बुक करा के आना पड़ेगा, कैसे? नहीं, आई थिंक रजिस्ट्रेशन से मतलब वॉकिंग अगर है तो रजिस्ट्रेशन यहीं होगा, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे वैक्सीनेशन भी होगा, प्लस उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उसको देखने के लिए डॉक्टर टीम रहेगी और रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था है यहाँ पर।
तो बिल्कुल यहाँ आपने देखा कि सरकार की जिस तरह से मंशा है कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेटेड किया जा सके, उन तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके, तो ऐसे में जगह जगह जो मेगा कैंप है उनकी शुरुआत की जा रही है। राजधानी लखनऊ में मेगा कैंप की शुरुआत हो चुकी है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मेगा कैंप को लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारियां भी चल रही हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्र। चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।